अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज, मैं हूँ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है हाउ टू रिकवर योर मनी। आप अपनी मनी, आप अपने पैसे किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। आपने किसी को कोई लोन दिया था, आपने कोई उधार दिया था या कोई ऑब्लिगेशन थी, आपने उसे पैसे लेने थे, अब वो पैसे नहीं दे रहा, तो किस तरीके से आप पैसे रिकवर कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है जिसकी बेस पर वो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। देखिए, पैसे लेने के लिए आपको पैसे रिकवर करना है किसी के साथ जो आपकी ऑब्लिगेशन है, उसे आपके देने थे या उधार लिए या जो भी मैटर है, अब आपको वो पैसे लेने हैं। तो पहले सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने एविडेंस कलेक्ट करनी है, गैदर एविडेंस। आपने सबूत इकट्ठे करने पैसे देने के या उसके पैसे लेने के। और इसके अलावा जब आपने सबूत इकट्ठे कर लेने हैं तो उसके बाद आपने पहला काम ये करना है, आपने उसको डिमांड नोटिस भेजना है। डिमांड नोटिस भेजें या फिर वकील को एंगेज करें, लीगल नोटिस भेजें कि ये पैसे आपने मेरे देने थे, ये आपकी ऑब्लिगेशन थी जो आपने पूरी नहीं की, वो आप पे करें। क्या काम हो गया दूसरा कि आपने उसको डिमांड नोटिस या लीगल नोटिस भेजा। और तीसरे नंबर पर आपका काम नहीं हुआ, फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ, वो उसने आपके डिमांड नोटिस या आपके लीगल नोटिस को इग्नोर कर दिया, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको के खिलाफ रिकवरी सूट फाइल करें। आप याद रखें, आपने किसी को पैसे दिए थे, आप कहते हैं कि मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तो मैं किस तरीके से पैसे वसूल करूं। देखिए, यही है सबसे पहले आपने एविडेंस क्या है? कोई कागज है, कोई लिखत है, कोई पढ़त है, कोई पर्सन गवाह है, कहीं आपने लगाया, कहीं आपने कोई ऑनलाइन ट्रांसफर किया, आपने कोई चेक दिया, आपने कोई कैश दिया, फला मौके पर दिया, फला बंदा मौजूद था। ये सारी चीजें आपने इकट्ठी करनी है। अगर आपने कोई एग्रीमेंट बनाया है तो दैट इज अ वेल गुड वे, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो उस सूरत में भी आपके पास जो अल्टरनेटिव एविडेंस है वो आपने इकट्ठी करनी है। वो आपने इकट्ठी की, यानी किसके सामने दिया, कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था, कौन से गवाह मौजूद थे, किस जगह पर दिया, कैश दिया, फलान चीज के लिए दिया, तो ये चीजें आपने गैदर करनी है। उसके बाद डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस के बाद आपने सूट फाइल करना है रिकवरी का। अब इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, देखिए आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप, अगर उसने आपको चेक दिया था, चेक मौजूद है, तो आप उसके खिलाफ 489F की आप FIR भी लॉन्च करा सकते हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की 406 की, 420 की और 468 PPC की भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास चेक है तो 489F का आप करा सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपके पास पैसे आपने दिए हैं, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आप 406 की, 420 की, 468 पे पाकिस्तान पेनल कोड की FIR भी दर्ज करा सकते हैं। ये तो हो गया क्रिमिनल। अब इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि आप आर्बिट्रेशन के पास भी जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन यानी सालसी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर कोई आपने एग्रीमेंट किया, उसमें सालसी की कोई मौजूद है, क्लास मौजूद है, तो आपने उस सालसी की क्लास के तहत आपने किसी को जो आर्बिट्रेशन मुकर्रर किया था उससे आप कांटेक्ट करें, उसके थ्रू पैसे रिकवर कर सकते हैं। और याद रखें, अगर डेटर जो है जिससे आपने पैसे लेने, कोई कंपनी है, तो अंडर सेक्शन 306 जो है वो आप उसका जो है वो नोटिस भेजें कंपनी को। कंपनी एक्ट का 2017 का जो कानून है 306 के तहत आप उसको नोटिस भेजें कंपनी को कि आपने ये मेरे, आप डेटर है, आपने ये पैसे दे दें। और इसके अलावा आप जो है ऑर्डर 37 रूल 1 CPC के तहत आप समरी प्रोसीडिंग भी उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास चेक मौजूद था तो उस पर आप ऑर्डर 37 का एक समरी सूट फाइल करें। और याद रखें, आपके पास बहुत सी चीज़ें मौजूद होंगी जो बतौर सबूत होंगे। आप ये चाहते हैं कि मेरे पास चेक नहीं है, मेरे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, मेरे पैसे तो डूब गए। देखिए, ऐसा नहीं है, फिर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं वो आप जमा कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपके पास कोई चेक है, आपके पास कोई एग्रीमेंट है, इसके अलावा कोई प्रॉमिसरी नोट आपने लिखवाया है, कोई आपने रसीदें हैं वो संभाल के रखी है, और कुछ भी नहीं है तो आपके पास चैट होगी, व्हाट्सएप के मैसेज होंगे, ये भी ईमेल्स होगी, चैट होगी, मैसेज होगी, या फिर पर्सनल बंदा होगा
जिसके सामने आपने पैसे दिए होंगे, गवाह मौजूद होंगे, तो उनको भी पेश कर। ये सारी चीज़ें एविडेंस में होती है। तो ये चीज़ें जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप कलेक्ट करें और इसके बाद डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस भिजवाएं और फिर सूट फाइल करें। आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं, आप क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, या इसके अलावा आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन के अलावा कोई अगर आपका कोई जानने वाला है, बड़ा है, बुजुर्ग है, तो उसके थ्रू भी आप मीडिएशन भी कर सकते हैं। उनके बेड के थ्रू उसको कंप्लेन करके उसके पास जाके उसको बुलाएगा, बातचीत करके, किसी बड़े को बीच में डाल के, किसी पार्टी को बीच में डाल करके भी आप इस तरीके से भी आप पैसे अपने रिकवर कर सकते हैं। तो ये तरीका आज हमने बताया कि किस तरीके से आप अपनी पैसों की रिकवरी कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।